सवाल आखिर ये है कि क्या ज़ाहिरी तौर पर खूबसूरत इंसान अंदरूनी तौर पर या दिली तौर पर भी खूबसूरत होता है? मैं हूँ असद अली बलोच और मेरे साथ आज मौजूद हैं तसव्वुफ़ मीर और हम बात करेंगे इसी हवाले से। तो तसव्वुफ़ ये बताइए कि एक जो है अगर उर्दू अदब की बात की जाए तो जी। उर्दू अदब का एक ख़ासा रोल है इस बात में कि जो नौजवान हैं या फिर किसी भी एज से हुँ। ताल्लुक़ रखने वाले हैं उनमें ज़ाहिरी खूबसूरती गो के जो शायरी है उसमें एक पहलू जो है वो मजाजी और हकीकी भी होता है लेकिन उसमें भी जो है ज़ाहिरी तौर पर जो है उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। हुँ। तो ये बताइए और कि जिस तरह हम बात कर रहे हैं आज ज़ाहिरी और अंदरूनी खूबसूरती पर, तो ज़ाहिरी खूबसूरती आपके नज़दीक क्या है? ज़ाहिरी खूबसूरती मेरे नज़दीक क्या अच्छा खूबसूरती की डेफ़िनेशन डिफ़रेंट है हर शख़्स के लिए। अगर ऐसे ज़ाहिरी है। खूबसूरती की बात करें, अगर इंसानों में आ जाएँ, तो हमारे यहाँ जो एशियंस हैं, उनको गोरा रंग बड़ा पसंद है कि खूबसूरती की अलामत समझा जाता है जी। बहुत सारे गाने बने गोरे रंग पे, बहुत सारी ऐसे ही शेरो है। शायरी हुई। चाँद के साथ महबूब को तशबीह दी जाती है, दाग वाली साइड वाली नहीं, जो बिल्कुल। गोरा चाँद है, वो वाली। और मतलब ये एक ऐसे ओवरऑल है। हमारा कॉन्सेप्ट है कि जी खूबसूरत इंसान जो है गोरा होगा, उसकी आँखें ऐसी होंगी, उसका नाक ऐसा होगा, उसके होंठ ऐसे होंगे और उसके बाल ऐसे होंगे। अब ये एक अलामती तौर पर जो है मुझे लगता है कि लोगों ने और डिफ़ाइन कर दिया हुआ है। फिर अगर बॉडी जिस वाइज़ तरह आप वो स्ट्रक्चर शेर भी देखें। है ना, नाज़ुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक हाँ, गुलाब की सी है। बिल्कुल। और पिंक लिप्स और इस तरह के गाने भी बने और ऐसे बड़ा ही है। सारा खूबसूरती जो है वो डिफ़ाइन ज़ाहिरी तौर पे जो है वो इन चीज़ों से हमें जो है वो सुनने को, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है कि एक वो जिस तरह शेरो शायरी की आपने बात की, शुरू से हम शेर डिफ़ाइन कर रहे हैं इस तरह जी। मतलब बड़ा एक ऐसे ही बड़ा है। डीप टॉपिक है अगर ज़ाहिरी खूबसूरती को देखें। हालाँकि उसी शेर को या उसी बात को सोशल पर्सपेक्टिव में भी लिया जा सकता है। ख़ैर ये बताइए तसव्वुफ़ के हम लोगों ने ज़ाहिरी खूबसूरती का तो आपने बताया। हुँ। अब आपके नज़दीक जो है अंदरूनी या हकीकी खूबसूरती एक इंसान में क्या है? चलें मैं आपको इस तरह से इसको हम डिफ़ाइन करते हैं ना कि मुझे ये बताएँ कि एक शख़्स बड़ा प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, देखने में बड़ा प्यारा है और गोरा रंग है, तिरछी खूबसूरत नाक है, झील जैसी गहरी आँखें और जो है लबो रुख़सार बड़ा खूबसूरत है। घने स्याह जो है काली रात की मानद उसकी खूबसूरत ज़ुल्फ़ें। और वो जब आपके साथ उसका कोई रिलेशनशिप बिल्ड होता है, आपका हमसफ़र है या कोई भी है वो, और अगर वो आपकी इज़्ज़त नहीं करता, आपके साथ बदतमीज़ी से पेश आता है और आपको गालम-गलौच करता है और उसकी जब ज़ुबान खुलती है तो मुझे हँसी इसलिए आ रही है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग देख के लोगों को पसंद करते हैं और जब सही उनकी ज़ुबान खुलती है तो बड़ी हैरत होती है हमें और बड़े बुरे लगते हैं फिर वो। वही खूबसूरत इंसान बड़ा बुरा है। लगता है। तो ज़ाहिर है अगर शक्ल एक दफ़ा देखने में आपको ज़रूर पसंद आ जाती है और दूर से आपको ज़रूर अट्रैक्ट करती होगी। लेकिन अगर उस शख़्स का अख़लाक अच्छा नहीं है, उसकी आदत अच्छी नहीं है, वो दूसरों के लिए खुशी का बायस नहीं बन रहा, परेशानियों का बायस बन रहा है, तो ऑटोमैटिकली वो आपको पसंद नहीं आएगा। अब गोरा रंग जैसे हमने बात की कि जी खूबसूरती की अलामत समझा जाता है। अच्छा, अभी आपने जैसे गोरा रंग कहा तो क्या खूबसूरती जो है वो फ़क़त किसी किस्म के रंग से जो है वो मुस्तार ली जाती है? हाँ, बेसिकली एशियंस और हम लोग जो ओवरऑल जो हमको में है ना, हम लोग एहसास कमतरी का शिकार लोग हैं। अब आपको पता है कि गोरे रंग को लोग क्यों पसंद करते हैं? अब आप और मैं करते होंगे ना, लेकिन अगर आप वही वो आप फ्रेंच इन लोगों को देखें तो उनको टैन स्किन ज़्यादा अच्छी लगती है। बड़ी लंबी साइंस इसके पीछे कुछ यूँ है कि जो मैं आपको शॉर्ट उसमें बताने की कोशिश करता हूँ कि एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी कि अमेरिकन्स और ये जो फ्रेंच लोग हैं, या इस तरह के जो लोग हैं, वो जाते थे टैनिंग के लिए ना, अपनी स्किन को टैन जब करवाने वो के लिए। जाते थे बीच के ऊपर, क्योंकि वो अमीर हुआ करते थे। तो जो अमीर लोग जब बीच पे जाते थे, उनसे बीच दूर था, और अमीर लोग जब जाते वापस आए तो उनकी स्किन टैन हुआ करती थी। लोगों को ये लगता था कि जो अमीर लोग हैं, उनकी स्किन टैन होती है वहाँ के, और जो गरीब हैं उनकी स्किन व्हाइट होती है, क्योंकि वो तो जाके ज़रा टैनिंग सही। नहीं ले सकते उस पे। तो उन्होंने पार्लर्स में जाके टैनिंग ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिए और वो वहाँ पे जाके टैन होते थे कि हम लोग टैन लगे और अमीर लगे और प्यारे लगे हैं। उनके नज़दीक जो टैन है वो जो खूबसूरत बना वो वो खूबसूरत है। उसके ये मानना थे। हाँ। अब जब हम लोग एशियंस में आते हैं तो आपको पता है कि जब अब आप और मैं भी अगर धूप पे रिपोर्टिंग करने भी निकलें तो हमारी स्किन रात शाम को आके ऐसे ही है। वैसे ही टैन हुई होती है। और अगर जो औरतें घरों में काम करती हैं, अपने घर में काम करती हैं, आग के आगे जाती हैं, आपको पता है कि मेलानिन पिगमेंट जो है आपकी स्किन के कलर को डिफाइन करता है, वो जब ज़्यादा होता है गर्मी से तो वो आप टैन लगते हैं। तो हमारे यहाँ लोगों को लगा कि जी अगर अगर आपने अमीर दिखना है तो उसका अलामत सफ़ेद रंग इसलिए क्योंकि जो अमीर लोग हैं उनके घरों में मुलाज़िम हैं, वो धूप में निकलते नहीं हैं, एसी में रहते हैं, एसी वाली गाड़ियों में घूमते हैं। तो अगर आप सफ़ेद और डी टैन हैं, खूबसूरत हैं, लगेंगे आप अपने आप को भी और लोगों को भी, क्योंकि आप अमीर लगेंगे जी, आप व्हाइट हैं खूबसूरत तो। लगेंगे। मतलब अमीर लगना सबसे प्रायोरिटी है और अमीर लोग खूबसूरत ही होते हैं क्योंकि उनके कपड़े अच्छे होते हैं, उनके मतलब हमारे यहाँ जो समझा जाता है। तो अब इससे क्या हुआ कि जी हमें एक चीज़ सामने नज़र आई कि
एक तरफ टैन कलर पसंद किया जा रहा है और एक तरफ गोरा रंग पसंद किया जा रहा है। दोनों की मेंटालिटी क्या है कि जी अमीर लोग जो हैं वो एक तरफ टैन है और एक तरफ जो है वो सफेद हैं, अलग अलग नेशनैलिटीज के। तो मतलब एक चीज ये सीखने को मिली यानी कि आपका खूबसूरती का रंग से कुल कोई ताल्लुक नहीं कुल है, मिलाकर आपका ये कहना है कि जो खूबसूरती है उसकी डेफिनेशन हर रीजन में जो है वो डिफरेंट मुख्तलिफ है। है। और वो क्यों है? क्योंकि आपकी नफसियाती तौर पे आपके जो परसेप्शन है या फिर वो जो आपकी गलत है। हाँ पसंद है वो डिफरेंट है। हाँ, और क्योंकि आप नफसियाती तौर पे अगर गुलाम है और आपको लगता है कि कोई किसी रंग में खूबसूरती छुपी हुई है तो वो इस तरह से फिर हमें दिखाई देती है। जबकि मुझे ये लगता है ज़ाती तौर पे कि खूबसूरती जो है वो इनर ही है, आपके अंदर से जो आप लोगों के लिए बेहतर सोचें। और वैसे भी असद अगर आप देखें ना, लॉन्ग टाइम जब आप किसी के साथ चलते हैं, कोई ऐसे दोस्त भी उसमें हो अगर आपका, उसमें अगर रंग मैटर नहीं करता। ना ही चेहरे के नकूश मैटर करते ऐसे हैं, ही है। ना ही अमीरी गरीबी मैटर करती है, बल्कि मेरे ख्याल में ये मैटर करता है कि आप हैं एक दूसरे को कैसे। कितना समझते हैं कैसा। हाँ, और अब दूसरों के लिए कितना हेल्पफुल हैं ऐसे ही लाइफ है। में, तो ये है। लेकिन ये है कि वो जो अगर हम ये सोचें कि ये सारी चीज़ें जो कि हमने अभी डिस्कस की इनका कोई फ़र्क पड़ेगा, तो बिल्कुल भी नहीं। हम जब भी खूबसूरत लोग देखेंगे तो हमारी हम पहली उसमें अट्रैक्शन अट्रैक्शन खूबसूरती की तरफ ऐसे ही है। जाएगी, उसके बाद हम बाकी चीज़ें सोचते हैं। देखें ना, अगर कोई शख्स देखने में प्यारा नहीं है तो क्या आप एज़ अ ब्रदर, एज़ अ सहाफ़ी ब्रदर आप मुझे ये बताएँ कि फिर वही बात आ जाती है, अगर एक शख्स या कोई प्यारा नहीं है तो क्या आप एकदम से अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही है। हकीकत यही है कि नहीं होंगे। ऐसे ही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अंदरूनी खूबसूरती के मुतालिक। हुँ, अंदरूनी खूबसूरती में पहले ये बताइए कि क्या चीज़ें शामिल हैं? एक तो आपने जैसे अभी बात हुँ, की कि आपने बताया कि डिफरेंट रीजन्स में जो है वो मुख्तलिफ हुँ। चीज़ों को जो है वो या फिर मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स को खूबसूरत कहा जाता है। जी। तो यहाँ पर ये बताइए कि जो एक इनर खूबसूरती है एक इंसान की, क्या वो उसके लबो लहजे में या फिर उसके अंदाज़ में या उसके बिहेवियर से झलकती है, या फिर किस तरह से आपको मालूम पड़ता है कि ये जो इंसान है, ये अंदरूनी तौर पर एक खूबसूरत इंसान है, या फिर एक इंसान है जो है कि उसको आप कह सकते हैं कि एक रोल मॉडल है? अच्छा असद, मुझे आप ये बताएँ कि हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं ना कि फ़लाँ से मुझे अच्छी वाइब नहीं आ रही, फ़लाँ ऐसे से ही है। अच्छा वो फ़ील नहीं आ रही। एक तो आपको उससे वाइब अच्छी आएगी, आप उससे मिलेंगे और ऐसे ही आपका है। दिल करेगा कि आप उनसे बातें करें। वो बेशक बहुत सारे प्यारे लोगों को भी देख के आपका दिल नहीं करता कि उनसे बात करने की, उनसे वाइब आपको अच्छी नहीं आती होगी। तो एक तो आपको वाइब आपको फ़ील होती मैच है। होना बड़ी हाँ, ज़रूरी है। मतलब उसको वाइब को हम क्या कहेंगे, आम अल्फ़ाज़ मुझे नहीं अभी ज़हन में आ रहा। तो वो मैच होना और फिर एक पॉजिटिव वाइब आना, वो खुद ऐसे से ही ही है। आना शुरू हो जाएगी। फिर आप उनको देखेंगे, जब आप उनसे बात करेंगे, आप उनका तरीका बात ना भी करें, आप उनको वैसे देखेंगे तो आपको वो हमेशा लोगों की हेल्प करते हुए, लोगों के लिए रास्ते एफर्ट्स करते हुए हाँ, नज़र और आएँगे। रास्ते रोकने के बजाय वो रास्ते बनाते हुए आपको नज़र आएँगे। तो उसके बाद फिर जब आप बहुत सारी वर्क प्लेसेस पे आपने देखा होगा कि जब आप लोगों से बात करते हैं, आप उठते-बैठते हैं उनके साथ, तो आपको ऑटोमैटिकली फ़ील आ जाती है। एक अंदरूनी किस भी तो इंसान एक, के साथ हाँ, चलना है या नहीं चलना। नहीं चलना, तो वो एक पता चल जाता है। और मुझे ये लगता है कि अंदरूनी खूबसूरती, एक दिल खूबसूरत होना यही है कि आपका अखलाक अच्छा हो। आपको देख के बच्चे आपकी तरफ आएँगे, जानवर आपकी तरफ आएँगे। मतलब ये सब चीज़ें एक होती हैं जो गॉड गिफ्टेड हैं, और वो एक खूबसूरत इंसान भी उनको फ़ील नहीं कर सकता अगर उसकी वाइब अच्छी नहीं होगी। अच्छा, तसव्वुफ़ आपकी बातों से मेरा ये नतीजा मैं अख़ज़ करूँगा कि एक इंसान की खूबसूरती जो है अंदरूनी खूबसूरती जानने के लिए उसके साथ जो है आपका एक एक्सपीरियंस होना या फिर आपका उसको जानना जो है वो बेहद जी, ज़रूरी है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे यहीं हैं, पर ही ऐसा है। मैं अगर मौला अली अलैहिस्सलाम का भी एक कौल भी है, उसका गो के पूरा मुकम्मल कौल मुझे नहीं याद, लेकिन ये भी है कि अगर एक इंसान को आपने जानना हो तो आपको उसके साथ सफ़र करना चाहिए। क्योंकि हाँ, सफ़र एक ऐसी चीज़ है कि उसमें आपका जो है हर वक़्त जो है वो एक सेम आप और नेचर पे नहीं गुड रहते, और आपकी बैड नेचर एस्पेक्ट्स डिफ़रेंस दोनों आपके सामने होता आ रहता है। जाते हैं ना। आपके सामने किसी बात पे जो है किसी इंसान का जो है वो एक तल्ख़ रवैया भी सामने आ जाएगा, कोई ऐसी बात होगी कि उसमें आपका जो है वो इंसान जो होगा फिर वो आपके साथ इख्तलाफ होना, ऐसे ही है। उससे पता चलेगा आपको। जब आपने बात की बिल्कुल, ना, मेरे ज़हन में आ गई, अगर आपको ऐसे ही किसी है। से इख्तलाफ होगा, तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये, क्योंकि सामने-सामने सीधी-सीधी अच्छी-अच्छी बातों में तो सब ऐसे ही अच्छा है। ही है ना, लेकिन जब इख्तलाफ पे राय आती है तो फिर पता चलता है कि कौन कैसा है। बिल्कुल तसव्वुफ़ लेकिन असद, मुझे लगता है कि हम जितने भी ग्रो कर रहे हैं ना, मैंने पहले भी ये बात शायद कही है कि ज़ाहिरी हम इस खूबसूरती जो है ना, वो सबकत ले जाती है आपके दिल खूबसूरत होने से, और ये एक बड़ा बुरा फैक्ट है।